जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले हम आईआर पढ़ चुके हैं, एनएमआर पढ़ चुके हैं, एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। ये लास्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक यूवी और एक विजिबल। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अगर ग्राफ देखा हो, आप देखते हैं दरमियान में होता है विजिबल रीजन, उसके इस तरफ यूवी, एक्सरेज, गामा एंड कॉस्मिक रेज, उधर आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। आपको पता है विजिबल में क्या होते हैं, वायलेट से लेकर रेड तक, वायलेट से पीछे फिर अल्ट्रावायलेट, रेड से आगे फिर इंफ्रारेड। ठीक है, तो यूवी विजिबल में ये यूवी रीजन आता है और विजिबल रीजन आता है। यूवी जो रीजन है, इसकी वेवलेंथ होती है 50 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, ये एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट। और विजिबल की होती है 400 से 800 नैनोमीटर। कई बुक्स पे थोड़ा ऊपर नीचे भी लिखा होता है, यहाँ पे 350 से 800 लिखा होता है, यहाँ पे 50 से 400 लिखा होता है। सॉरी, 50 से 350 लिखा होता है, या 400 लिखा 50 लिखा होता है, तो ये इतना कोई इशू नहीं है। बस ये एक वैल्यू याद रखनी है आपने। अब ये जो यूवी और विजिबल मिला के ना, इसको तीनों से हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि आप इस ग्राफ में इधर को जाएंगे इस तरफ को, तो वेव लेंथ इंक्रीज करती है, एनर्जी डिक्रीज करती है। और आपको पता है इन दोनों का जो फार्मूला है, E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से इनकी जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज करती है और एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इस वजह से सबसे जो हाईली एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक रेज है वो रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, और सबसे जो हाईली एनर्जेटिक है वो कॉस्मिक रेज है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेज है। अब हम इसको तीनों में डिवाइड करते हैं। एक तो विजिबल रीजन हो गया, वो 400 से 800 है। ये जो यूवी रेज है इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं फार रीजन, नियर यूवी रीजन, और एक फार रीजन। नियर यूवी रीजन जो विजिबल के नियर है, फार जो उससे दूर है। 400 से 800 ये है, और 200 से 400 नियर भी यूवी है, और 500 से 200 क्या है, फार यूवी। फार वे को वैक्यूम भी कहते हैं, उसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं। क्वार्ट्ज रीजन सबसे कॉमन है यूवी के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, ये जो यूवी रीजन है इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इन दो को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यूवी विजिबल के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है इट इज़ फ्रॉम 200 टू 800 नैनोमीटर। तो अब आपको समझ लग गया होगा वो 200 से 800 क्यों है, क्योंकि हम वैक्यूम यूवी को बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ चुके हैं, ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। एनएमआर में आपने रेडियो वेव्स यूज़ की, आईआर के अंदर आपने आईआर यूज़ किया। अंडरस्टूड है, हम इधर क्या करेंगे, कंपाउंड्स के ऊपर कौन सी रेडिएशन बॉम्बार्ड कराएंगे, यूवी और विजिबल, और फिर देखेंगे इसमें क्या चेंज आता है। अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल की तरफ। आपने पढ़ा हुआ एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं, शेल्स के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो क्या होता है, जब एनर्जी लेवल्स में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी रेंज में यूवी एब्जॉर्ब और एमिट होती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वो फिर अगर वो यूवी रीजन में आ रही तो उसको कोई कलर नहीं होगा, अगर विजिबल रीजन में तो कलर कंपाउंड होगा, जो आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं, जो हमने कलर कंपाउंड पढ़े थे, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस, याद करें ज़रा। ठीक है, उसके एग्जांपल भी यहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो ट्रांजिशन होती है, एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन, इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट होती है ना, वो किस रेंज में होती है, यूवी विजिबल रेंज में होती है, वो इतनी वेवलेंथ की रेंज में होती है। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो ट्रांजिशन हैं, ये किस तरह होती हैं, इनकी क्या टाइप्स हैं, ये ज़रा डिटेल से देखते हैं। आपकी बुक में सिर्फ इनके नाम लिखे हुए हैं, मैंने थोड़ी इनकी डिटेल ऐड की है, ये आसान है, गौर से समझना है आपने। मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन कितनी तरह की हो सकती है। ट्रांजिशंस कब होती हैं, जब कोई भी चीज़ लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाए तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जब वो हाई से लो की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, एक तो ये हो सकती है, फॉर एग्जांपल, एक आपने पढ़ा हुआ है अटोमिक ऑर्बिटल्स, अगर लो अटोमिक ऑर्बिटल से हाई अटोमिक ऑर्बिटल, जैसे डी एक्स डी वाई डी जी, याद है डी डी ट्रांजिशन, याद है ना आपको, कि अगर डी एक्स डी वाई डी एक्स जी से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी वाई स्केयर डी जी स्केयर में, फिर वापस आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। तो एक तो हो सकता है कि अटोमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग, अटोमिक ऑर्बिटल से अटोमिक ऑर्बिटल। दूसरा आपने एमओटी पढ़ी थी कि ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, जिसमें लो होता है बॉन्डिंग और हायर होता है एंटी बॉन्डिंग। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हायर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर भी ट्रांजिशन हो सकती है। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई में जा रहा है, वापस आ रहा है, तभी हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे आप ऑर्बिटल का की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी कर सकते हैं। दोनों में अगर लो से हाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो किस रीजन में होगी, या यूवी रीजन में होगी या विजिबल रीजन में। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांजिशन। इसकी चार टाइप्स होती हैं। ट्रांजिशन चार तरह की हो सकती है।
सिग्मा से सिग्मा स्टार, एन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, एन से पाई स्टार। सिग्मा से सिग्मा स्टार और पाई से पाई स्टार आपने अच्छे से वाकिफ है, आपने एमओटी के अंदर पढ़ी थी कैसे एक सिग्मा ऑर्बिटल होता है, एक सिग्मा स्टार, एक पाई होता है, एक पाई स्टार। तो उनमें अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आ जा रहे हैं तो उनको आप ये वाली ट्रांजिशन बना देंगे। एन से पाई स्टार और पाई से पाई स्टार क्या, ये देखते हैं। यहाँ पे सिग्मा का साइन यूज होता है सिग्मा बॉन्ड के लिए, पाई का यूज होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ठीक है। एन होता है एन फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर। जैसे मैंने एक ये चीज़ बनाई हुई है, इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और लोन पेयर है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें सिग्मा से सिग्मा स्टार भी हो सकता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, पाई से पाई स्टार भी हो सकता है क्योंकि पाई बॉन्ड भी है, और एन से पाई स्टार या एन से सिग्मा स्टार भी हो सकता है। इसके अंदर चारों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होती हैं, कौन सी होती हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने एक आपको समझाने के लिए ग्राफ सा बनाया। सबसे लो एनर्जी होती है सिग्मा की और सबसे हाई होती है सिग्मा स्टार की, आपने एमओ2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। और इनकी इन बिटवीन होती है एन की लोन पेयर की। सिग्मा से ज़्यादा होती है पाई की और सिग्मा स्टार से कम होती है पाई स्टार की। तो ये इनका ऑर्डर है, ऊपर को एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अगर तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार हो रही है, इसको कहेंगे सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर वो सिग्मा से पाई स्टार जा रहा है, इसको कहेंगे सिग्मा पाई स्टार। अगर वो पाई से सिग्मा स्टार जा रहा है, इसको कहेंगे पाई से सिग्मा स्टार। अगर वो पाई से पाई स्टार जा रहा है, इसको कहेंगे पाई से पाई स्टार। अगर वो एन से सिग्मा स्टार जा रहा है, तो उसको कहेंगे एन से सिग्मा स्टार। ये मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजिशन पॉसिबल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आ जा सकते हैं, ठीक है। आप इस ग्राफ को देखें, सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में है, पाई से पाई स्टार में, और सबसे कम किस में है, एन से पाई स्टार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी डिफरेंस है वो सिग्मा से सिग्मा स्टार का है और सबसे कम किसका, एन से पाई स्टार का। याद रहे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सिग्मा से सिग्मा स्टार वाली एनर्जी बहुत है लेकिन वेवलेंथ कम होगी। अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखने सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, यूवी विजिबल रीजन, इन्हीं ट्रांजिशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है क्योंकि जो इनकी एनर्जी डिफरेंसेस है ना, इनमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है वो किस रेंज में होती है, वो ये 200 से 800 नैनोमीटर की रेंज में होती है। तो यही यूवी का यूज़ है। हमें ये पता लग सकता है यूवी के थ्रू के कौन से ट्रांजिशन हो रही है। अगर किसी कंपाउंड के आपने ट्रांजिशन निकाली और उसकी एन से सिग्मा स्टार आ गई, एन से पाई स्टार आ गई, तो अंडरस्टूड उसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, उसके अंदर लोन पेयर भी होगा। अगर किसी की ट्रांजिशन आई ही सिग्मा से सिग्मा स्टार नहीं है और कोई आ ही नहीं रही, इसका मतलब है उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, उसके अंदर ना डबल बॉन्ड है, ना पाई बॉन्ड है, ना उसके अंदर लोन पेयर है। तो सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन उन कंपाउंड्स के अंदर होगी जिनके अंदर सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड। इसकी एनर्जी हाई होती है और वेवलेंथ लो होती है। एनर्जी देखो इतना डिफरेंस है, हाई है तो वेवलेंथ लो होगी। इसका मतलब है इसके अंदर यूवी रीजन की वो वाली यूवी रेज अब्जॉर्ब होंगी जिनकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है। अब आप देखें शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, ये वैक्यूम वाले की है, तो इसमें बहुत कम वाली अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इसमें दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल वैक्यूम बिकॉज इट फॉल्स इन, हमने कहा कि यूवी वैक्यूम हम बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस है, इतना एनर्जी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन इतनी आसान नहीं है। इसका मतलब ये बहुत कम होती है, इस वजह से हम इसको पढ़ते भी नहीं, आपकी बुक में नहीं लिखा। एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। इसके एग्जाम्पल में CH4 है। CH4 जैसे 125 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन शो कराता है यूवी की, और वो कौन सी यूवी होंगी, जिनकी वेवलेंथ बहुत लो है, वैक्यूम यूवी। फिर आते हैं एन से सिग्मा स्टार। नाम से जाहिर है सिग्मा स्टार, सिग्मा मतलब क्या है, इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। एन का मतलब क्या है, इसके अंदर लोन पेयर भी होना चाहिए। अकर्स इन कंपाउंड हैविंग सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो लाजमी होने चाहिए अगर एन से सिग्मा स्टार करनी है आपने। जैसे अमाइन है, मिथाइल अमाइन CH3NH2, इसके अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर भी है, तो ये एन से पाई स्टार शो करता है, कितने 213 नैनोमीटर पे। अब देखो वेवलेंथ थोड़ी बढ़ गई क्योंकि एन से पाई स्टार की एनर्जी पाई सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम है। ये सिग्मा से सिग्मा स्टार की एनर्जी इतनी थी और एन से सिग्मा स्टार की कितनी है, इतनी, तो एनर्जी कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब इसकी जो दूसरी एग्जांपल मैंने इथानॉल के लिए CH3CH2 वो 240 नैनोमीटर में देता है, उसमें भी एक लोन पे नजर आ रहे हैं आपको ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। पॉसिबल इन फार यूवी और समटाइम इन यूवी, ये वाली वो ऊपर वाली किस में थी, सिर्फ फार यूवी में, ये फार और नियर दोनों में होती है, ठीक है। मतलब उससे वेवलेंथ थोड़ी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। अब आते हैं पाई से पाई स्टार। अंडरस्टूड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके इस तरह एग्जाम्पल क्या है, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन, ये 217 नैनोमीटर में देता है, ये है पाई से पाई स्टार। पाई से पाई स्टार भी आप देख लें, पाई से पाई स्टार, इसकी भी एनर्जी सिग्मा से सिग्मा स्टार से कम है, तो इसकी वेवलेंथ भी बढ़ेगी, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा आ गई। फिर लास्ट है एन से पाई स्टार। ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी हो, जैसे एसीटोन है,
इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, सारा कुछ भी है। तो अब इसके अंदर सिग्मा से सिग्मा स्टार भी हो सकती है क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी है। इसके अंदर पाई से पाई स्टार भी हो सकती है क्योंकि पाई बॉन्ड भी है। इसमें बल्कि पाई बॉन्ड एक है, तो इसमें पाई टू पाई स्टार नहीं हो सकती। इसमें लॉन पेयर और पाई भी है, तो पाई टू पाई स्टार भी हो। आप याद रखें, हमने वो याद रखनी होती है जो सबसे हाई वेवलेंथ पे होती है, ठीक है। तो इसमें जो सिग्मा से सिग्मा स्टार होगी वो तो होगी तकरीबन ना होने के बराबर, हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। पाई से पाई स्टार इसमें है नहीं, इसमें एन टू पाई स्टार ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देगी। तो एन से पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम होती है, तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो 277 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये हैं ट्रांजिशंस। अब हम आते हैं यूवी की इंपॉर्टेंस क्या। यूवी करते कैसे हैं, हम सैंपल रखते हैं, एक यूवी स्पेक्ट्रोमीटर होता है, एक मशीन होती है, उसके अंदर सैंपल रख देते हैं, उसकी एक तरफ से यूवी जाती हैं ऐसे, उसके अंदर से गुजर के बाहर आ जाती हैं, इधर से यूवी गई अंदर आएगी। अब इसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, अगर वहाँ पे एसीटोन है तो ये 270 नैनोमीटर वाली उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी निकल के बाहर आ जाएंगी। उसके आगे लगा होता है डिटेक्टर, वो डिटेक्टर दो काम कर सकता है, या तो ये बताएगा कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है, या वो ये बताएगा कि कितनी एमिट हुई है। तो शुरू में हमें पता था कितनी है, जितनी एब्जॉर्ब हुई है अगर वो पता लग जाए वो भी ठीक है, कितनी इमिट हुई है तो हम माइनस कर देंगे शुरू वाली में से, हमें पता लग जाएगा कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो एब्जॉर्बेंस भी पता लग सकती है आपको, ट्रांसमिटेंस भी पता लग सकती है आपको, ये भी पता लग सकता है कि कितनी एब्जॉर्ब हुई है और कितनी ट्रांसमिट हुई है, ठीक है। ये कितनी एब्जॉर्ब होंगी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे। आप कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल अगर ज्यादा रखेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, ट्रांजिशन भी ज्यादा होंगी, यूवी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। कम रखेंगे तो हम कम एब्जॉर्ब होगी। यूवी विजिबल हम यूज किस लिए करते हैं, मटेरियल साइंसेज में और बायोकेमिस्ट्री में, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि सैंपल आप लिक्विड भी ले सकते हैं, सॉलिड भी और गैस भी ले सकते हैं। कॉन्जुगेशन बताएगा आपको, कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताएगा आपको, स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, फंक्शंस इंपॉर्टेंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपका विजिबल रीजन में कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, अगर यूवी रीजन में हो रहा है तो उसका कलर नहीं आएगा कोई, इस वजह से इसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कहने का मतलब है इसमें सैंपल आप कलरलेस भी ले सकते हैं और कलर्ड भी हो सकता है। जो बहुत कॉमनली यूज होती है वो कलर्ड वाली होती हैं, कलर्ड सैंपल आप लेते हैं, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, ये उसने मेथड लिखा हुआ है, फर्स्टली लैम्डा आर आइडेंटिफाइड दैट आर एब्जॉर्ब बाय कलर कॉम्प्लेक्स। अब आप कलर्ड वाली को फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल रखा कलर्ड है, तो पहले आप देखेंगे इसने कौन सी लैम्डा एब्जॉर्ब की है, किस रीजन में एब्जॉर्ब की है, फार में की है, यूवी में, सॉरी विजिबल में 400 से 800 के दरमियान कहाँ एब्जॉर्ब की है। फिर आप देखेंगे इसने एनर्जी कितनी है। सारी बात, अगर आपको लैम्डा पता लग गया तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं ना। अगर आप लैम्डा निकाले एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जब आपने एनर्जी निकाल दी तो आपको के पास सारा डाटा आ जाएगा, एनर्जी से आप बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं आगे। अब यह इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अगर शॉर्टर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है तो कलर कौन सा होगा, ब्लू से वायलेट, अगर लॉन्गर हो रही है तो रेड से ऑरेंज। अब ये देखें आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस तरफ को एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो अब आप देखें, इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की, ऑरेंज की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो अगर हायर वेवलेंथ है इस तरफ है तो कौन सा कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। और अगर लोअर वेवलेंथ है, सॉरी लोअर वेवलेंथ है तो वायलेट, इंडिगो, रेड, और उधर को इंक्रीज हो रही है। अगर हायर वेवलेंथ है रेड, ऑरेंज वगैरह। तो ये बात इधर लिखी हुई है, शॉर्टर वेवलेंथ मीन ब्लू एंड वायलेट, यानी कि हायर एनर्जी, और लॉन्गर वेवलेंथ मतलब लो एनर्जी, रेड एंड ऑरेंज, ठीक है जी। फिर कलर ऑफ द कंपाउंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। याद करें चैप्टर नंबर 6 में आपने वो एक व्हील पढ़ा था जिसमें सामने वाला कलर जो एब्जॉर्ब, उसके सामने वाला क्या हो रहा था, इमिट, वही यहाँ पे होना है। अगर ब्लू और वायलेट कलर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इमिट उसके सामने वाला होगा, वो कौन सा है, ग्रीन कलर। आपकी बुक में इसी टॉपिक में एक टेबल बनाया हुआ उन्होंने, और टेबल बता के उन्होंने बताया हुआ है कि ये वाली वैल्यूज में अगर ये कलर एब्जॉर्ब होगा तो ये इमिट होगा, तो वहाँ जाके आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। फिर ये एक स्पेक्ट्रा दिया हुआ है उन्होंने, टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, ये आपने चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। इस कंपाउंड की जो एब्जॉर्बेंस आती है ना, जो सबसे ज़्यादा जो इसने लैम्डा एब्जॉर्ब की वो 520 पे है। देखो पहले इसने ये ग्राफ इस तरह का आया, इस यूवी ग्राफ जितना जो भी होता है उसकी बाय एक्सिस पे इंटेंसिटी होती है और लैम्डा, पीक्स आती हैं। आपने सबसे ऊपर वाली पीक देखनी है, सबसे हाइट वाली पीक, वो वाली जगह होगी जहाँ पे इसने सबसे ज़्यादा यूवी एब्जॉर्ब की है, वही आपका, आप कहेंगे इस सैंपल ने इतने भी की है। अब ये 520 नैनोमीटर किस रेंज में आ रहा है, विजिबल रेंज में आ रहा है, तो इसका कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है जी, कलर ऑफ दिस कंपाउंड इज वॉयलेट, क्यों? क्योंकि इसने जो एब्जॉर्ब किया वो किस रेंज में है, वो येलो ग्रीन रेंज में, तो येलो ग्रीन के सामने बिल्कुल वॉयलेट होता है, इस वजह से इसका कलर वॉयलेट होगा। क्लियर हो गया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक लाइन लिखी हुई है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हम ये जो ग्राफ आता है ना, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करके सैंपल की कंसंट्रेशन भी बता सकते हैं कि आपने जो सैंपल लिया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। ये आप बीएस में करेंगे अगर कोई केमिस्ट्री की फील्ड में जाता है तो। इस ग्राफ से हम स्टैंडर्ड पीक लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं ओरिजिनल से, और एक लॉ है लैम्बर्ट बियर्ड लॉ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECL।
एब्जॉर्बेंस कितनी एब्जॉर्ब हुई है वो यहाँ से ग्राफ से पता लग जाएगी आपको। ई होता है कांस्टेंट, सी होता है कंसंट्रेशन जो आपने फाइंड करनी है, और एल होता है पाथ लेंथ। इसमें क्या करते हैं, जो हम सैंपल रखते हैं ना वो इस तरह एक क्यूबिट के अंदर रखते हैं, क्वाड इसको कहते हैं क्वाड्स। इसमें ये इसकी लेंथ कितनी है ये इधर पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप कंसिडरेशन भी निकाल सकते हैं जो कि हाई लेवल पे निकाली जाती है। ठीक है, इंटेंसिटी, एब्जॉर्बेंस वगैरह आप यहाँ स्टैंडर्ड कर्व से ले लेते हैं। फिर आपकी बुक में असेसमेंट है 18.2। उसका पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई कंपाउंड है वो ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो 500 से 560 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका कलर बताएं। तो आप अपनी बुक पे टेबल देखें, आप देखें 500 से 560 नैनोमीटर में कलर जो एब्जॉर्ब होता है वो ग्रीन है, और उसके सामने पर्पल कलर है, तो कलर होगा पर्पल। ठीक है, व्हाट वेवलेंथ डू यू सजेस्ट अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कंपोनेंट्स ऑफ एयर। कहता है जो कंपाउंड है एयर के अंदर वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। तो पहले तो आप देखिए एयर का कोई कलर नहीं होता, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन ये वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो सारे कुछ हैं। तो ये कंपाउंड जो है कलर्ड नहीं है, तो ये 400 से नीचे करेंगे। मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी जैसे ऑक्सीजन 180 से 200 है, नाइट्रोजन 145 के करीब है, ओजोन इसके करीब है। ठीक है, तो इसके जितने ज़्यादा कंपोनेंट है वो किस रीजन के अंदर आएंगे, वो यूवी रीजन के अंदर आएंगे, चाहे फार के अंदर आए चाहे नियर के अंदर है। फिर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, आपने देखना है कि कोई कंपाउंड में आपको दूर पता करूँ बताऊँ कि क्या ये यूवी एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे, डबल ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं, क्या एरोमेटिक रिंग है, क्या उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनाइल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है, इसके अंदर पाई टू पाई स्टार भी होती है। तो जैसे बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आपको पता कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी 3 डबल बॉन्ड है, तो इसके अंदर पाई से पाई स्टार हो सकती है, पाई बॉन्ड है, तो इसके अंदर 254 नैनोमीटर में एब्जॉर्प्शन होती है। 1 नो पाई बॉन्ड है, तो पाई टू पाई स्टार 217। एसीटोन, इसके अंदर एन टू सिग्मा स्टार अभी हम पढ़ चुके हैं 279 या 277 नैनोमीटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है।